राधे राधे। आप सभी को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली भी कहते हैं और यह कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्दशी के दिन मनाई जाती है। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा भी की जाती है और दक्षिण दिशा में यम दीपक भी जलाया जाता है। दक्षिण दिशा में यम दीपक जलाने से यम देवता आपके परिवार के लोगों को अकाल मृत्यु से बचाते हैं। आइए हम बताते हैं कि नरक चतुर्दशी की कथा जाने क्यों मनाई जाती है। नरक चतुर्दशी कार्तिक मास की चतुर्दशी को कहते हैं। इसे छोटी दीपावली, रूप चौदस, नरक चौदस और काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्दशी के दिन ही भगवान कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था। इसलिए इस दिन को नरक चतुर्दशी कहा जाता है। उनकी जीत का उत्सव भी दीप जलाकर मनाया जाता है, इसलिए इसे छोटी दीपावली कहते हैं। आइए हम इसकी कथा को सुनते हैं कि भगवान ने कैसे नरकासुर का किया था वध। एक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण अपनी पत्नियों के साथ द्वारका में रहते थे। एक दिन देवराज इंद्र भगवान कृष्ण के पास आए और कहा कि हे कृष्ण, दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार की वजह से देवतागण त्राही त्राही कर रहे हैं। भौमासुर को ही नरकासुर कहा जाता है। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है और वह तीनों लोकों का राजा बन गया है। भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आम जन की कन्याओं का भी हरण कर लिया है और उनको बंदी गृह में डाल दिया है। कृपया करके इन तीनों लोकों को उस क्रूर राक्षस से बचाइए। देवराज इंद्र की बात सुनकर भगवान कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर प्रयाग ज्योतिषपुर पहुँचे, जहाँ क्रूर भौमासुर रहता था। भगवान कृष्ण ने पहले अपने पत्नी की मदद से मुर नामक दैत्य के साथ उसके 6 पुत्रों का वध किया। मुर दैत्य का वध हो जाने का समाचार सुनकर भौमासुर अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकला। भौमासुर को शाप था कि वह स्त्री के हाथों मारा जाएगा, इसलिए भगवान कृष्ण ने पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और युद्ध के अंत में सत्यभामा की मदद से भौमासुर का अंत कर दिया। इसके बाद भौमासुर के पुत्र भगदत्त को अभय का वरदान देकर प्रयाग ज्योतिष का राजा बना दिया। भगवान कृष्ण ने जिस दिन भौमासुर का वध किया था, उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी, इसलिए इस तिथि को नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण ने ना सिर्फ नरकासुर का वध किया, बल्कि उसकी कैद से लगभग 16,000 महिलाओं को मुक्त भी करवाया था। इस खुशी के कारण उस दिन दीपक जलाए गए और चारों तरफ दीपदान भी किया गया। नरकासुर की मृत्यु के बाद भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर पड़े रक्त के छींट को साफ करने के लिए उन्होंने स्वयं तेल से स्नान किया था। यही वजह है कि तब से हम हमेशा शरीर पर तेल लगाकर स्नान करते हैं और उबटन भी लगाते हैं। अब सुनिए कि इस चौदस को रूप चौदस क्यों कहा जाता है। इस दिन सौंदर्य रूप श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। ऐसा करने से भगवान सुंदरता देते हैं। इसके साथ जुड़ी हुई एक कथा इस प्रकार है। एक समय भारतवर्ष में हिरण्यगर्भ नामक नगर में एक योगी राज रहते थे। उन्होंने
अपने मन को एकाग्र करके भगवान में लीन होना चाहा। उन्होंने समाधि लगा ली। समाधि को कुछ ही दिन बीते थे कि उनके शरीर में कीड़े पड़ गए। आँखों के रों, भौं पर और सिर के बालों में जुएं पड़ गई। इससे योगीराज बहुत दुखी रहने लगे। उसी समय नारद मुनि वहाँ पधारे। योगीराज ने नारद मुनि से पूछा, मैं समाधि में था, परंतु मेरी यह दशा क्यों हो गई? तब नारद जी ने बताया, हे योगीराज, तुम भगवान का चिंतन तो करते हो, परंतु देह आचार का पालन नहीं करते, इसलिए तुम्हारी यह दशा हुई है। योगीराज ने देह आचार के विषय में नारद जी से पूछा। नारद जी बोले, देह आचार के विषय में जानने से अब कोई लाभ नहीं। पहले तुम्हें जो मैं बताता हूँ उसे करो, देह आचार के बारे में फिर बताऊंगा। इस बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को व्रत रखकर भगवान की पूजा ध्यान से करना। ऐसा करने से तुम्हारा शरीर पहले जैसा हो जाएगा। योगीराज ने ऐसा ही किया और उनका शरीर पहले जैसा हो गया। उस दिन से इस चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी कहते हैं। अब सुनिए, इस दिन क्या क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन हम यमराज का दीपक दक्षिण दिशा में जलाते हैं, अर्थात दक्षिण दिशा को कभी भी गंदा ना रखें। इस दिन हमें किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। इस दिन कोई भी मांसाहार नहीं करना चाहिए। हमें शुद्ध वनस्पतिक भोजन ही करना चाहिए और परिवार के सब जनों से खुशी खुशी मिलकर दीपमाला करनी चाहिए और भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान की पूजा अर्चना भी करनी चाहिए। राधे राधे।